रैशनल नंबर्स को जो ब्रेक किया जाता है वो दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को। एक होते हैं आपके फ्रैक्शंस जैसे 3/2, 5/7, 16/5, इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं इसको। ये हमारी स्प्लिटिंग हो गई है, ठीक है। रैशनल नंबर की स्प्लिटिंग दो तरफ गई, एक तरफ गई हमारी फ्रैक्शन नंबर्स के लिए और दूसरे हो गए हमारे इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स की स्प्लिटिंग देख लेते हैं। इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक। एक इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से होते हैं? इंटीजर्स का मतलब यहां पर मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं, कंप्लीट नंबर्स से मतलब होता है 2, 3, 5 टाइप के, 7, 8 टाइप के, -1, -2 इस तरह के। तो इंटीजर्स तो ये हो गए। अब इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव वाले कैसे होंगे हमारे पास, जैसे -1, -2, -3 इस तरह से आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास में यहां पर नॉन नेगेटिव कह दीजिए आप, नॉन नेगेटिव, और इसी को बोल सकता हूं पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस के नंबर्स होते हैं। इनमें और उसमें फर्क क्या है, ये आपके शुरू हुए 0 हमारा नॉन नेगेटिव होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आप आगे तक बढ़ जाएंगे। ये हमारे हो गए क्या, पॉजिटिव नंबर्स कह दीजिए या नॉन नेगेटिव कह दीजिए। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग अगर हम लेके जाते हैं तो एक तरफ आता है 0 और दूसरी तरफ आता है प्योर पॉजिटिव इंटीजर्स या कह दीजिए आप नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4 डैश ये आपके अप टू इंफिनिटी, कहां तक? अप टू इंफिनिटी। ये मेरे हो गए यहां पर नेचुरल नंबर्स और ये हो गया मेरा 0 का नोटेशन इस तरीके से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 0 के बारे में डिस्कस करते हैं। 0 को ना ही तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और ना ही नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। मतलब कहने का 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स की। नॉन नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो माइनस के ना हो। कौन से? माइनस के ना हो। मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपके जो नंबर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब आता है नॉन पॉजिटिव नंबर्स जैसा कि वही चीज है, नाम से ही पता चलेगा। नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है जो माइनस के नंबर्स होते हैं। जैसे मैं शुरुआत तो करूंगा 0 से, क्योंकि मैं पहले बोल चुका 0 ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। तो 0, -1, -2, -3, -4 इस तरह से मैं लिखता चला जाऊंगा एंड तक। इन्हें बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी बात आती है इवन नंबर्स। हम लोग जानते हैं कि कुछ नंबर्स होते हैं जो 2 से कट सकते हैं यानी कि डिवाइड हो सकते हैं यानी कि डिविजिबल हैं, और कुछ होते हैं जो 2 से नहीं कटते यानी कि डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स जो डिवाइड बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं, जिनमें रिमाइंडर 0 आए, 2 से कंप्लीटली कट जाएं, उन्हें बोलते हैं आप इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको? इवन नंबर्स। अब इवन नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये जो नंबर्स हैं इन सबको हम बोलते हैं क्या? इवन नंबर्स। अब हम यहाँ पे नोट एक थोड़ा सा ध्यान डालने वाली बात है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 0 जो है वो इवन नंबर है,
क्योंकि इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से कट जाएं, तो 0.20 रिजल्ट आता है, इसका मतलब 0 भी आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं ओड नंबर। तो इवन नंबर कौन से थे जो 2 से कट जाएं, ओड नंबर्स कौन से होंगे जो 2 से नहीं कटेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं यहां पर ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, odd numbers not divisible by, not divisible, not divisible by 2, जो 2 से ना कटें, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इन सब की खासियत क्या है कि ये 2 से नहीं कटेंगे। अब आता है हमारा इसके नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो ऐसे नंबर्स जो 1 से कटते हों और खुद अपने नंबर से कटते हों, मतलब जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं एग्जांपल में लेना चाहूंगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से मेरे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इन सबको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इनके फैक्टर 2 ही हो सकते हैं, या तो 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब एक बात आती है को प्राइम, को प्राइम नंबर्स। क्या बेटा? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसा पेयर होता है नंबर्स का जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उससे अलग कोई फैक्टर ना हो। ऐसा पेयर नंबर्स का, ऐसा पेयर जिसमें केवल 1 कॉमन होगा, यानी कि 1 से दोनों कट सकते हैं, बाकी किसी नंबर से दोनों कट नहीं सकते। जैसे मैं लिख सकता हूं 2, 3 का कॉम्बिनेशन एक हो सकता है, 7, 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैं 8, 11 का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं, मैं 5, 13 का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं। ओके।